नमस्कार दोस्तों। लव जिहाद का कंटिन्यू इतना केस बढ़ता जा रहा है अपने देश में जिसकी कोई सीमा नहीं। और लव जिहाद के साथ साथ इतनी क्रूरता बढ़ती जा रही है, इतनी क्रूरता कि जिसकी कोई सीमा नहीं बची है। अभी आपने श्रद्धा का केस देखा जिसमें उसके 35 टुकड़े काट के उसको एक एक टुकड़ा फेंक रहा था जिहादी। और अब लखनऊ से नया केस आया है जिसमें सुफियान नाम का लड़का एक निधि गुप्ता नाम की लड़की के साथ लव जिहाद के चलते उसको उसका कत्ल कर दिया। अभी श्रद्धा का केस चल ही रहा था जिसमें उसने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रखा हुआ था। अब इससे पहले आपने देखा कि कहीं पे बैग में लड़कियां कटी मिल रही हैं, कहीं गाड़ी हुई मिल रही हैं, कहीं फ्रिज में मिल रही हैं। मतलब कि ये भेड़िया कौम जिसका ये मकसद है कि लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को पकड़ो, फंसाओ और उनको उनके घर वालों के प्रति भड़काओ। उसके बाद फिर उनसे पेट भर जाए तो उनका कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके कभी बैग में भर के, कभी ट्रॉली बैग में भर के, कभी गाड़ दो, कभी टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दो, कभी छत से ढोंस दो। इस तरह के केस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। इसलिए अभी भारत की जनता हिंदुओं से, सभी सनातनी भाइयों से और सरकार दोनों से अपील करता हूँ कि पहले तो हिंदू लोग अपनी बच्चियों को छोटे से ही ये संस्कार दें कि जिहादी कौम से दूर रहो बच्चों। जिहादी कौम ये इकलौती ऐसी कौम है जो क्रूरता की सारी हदें पार करता है और उसका एक ही मकसद है, जहाँ अल्पसंख्यक में हो वहाँ लड़कियों को बहला फुसला के लव जिहाद करो, और जहाँ बहुसंख्यक में हो वहाँ पे उठा लो उनको घर से जबरदस्ती और जबरदस्ती निकाह कर लो। जहाँ यहाँ हिंदुस्तान में अभी कम संख्या में हैं तो वो इस तरह से बहला फुसला के किसी न किसी तरह से उनको गुमराह करके उनके माता पिता के प्रति ही भड़का के उनके साथ लास्ट में उनका कत्ल ही होता है। पर सरकार सोई हुई है। सरकार को इस बात में तत्काल एक्शन लेना चाहिए। कोई ना कोई इस तरह का कानून बनाना चाहिए कि जिसमें लव जिहाद में फांसी जैसा प्रावधान हो, और इनको फांसी होनी चाहिए। ये कंटिन्यू केस बढ़ते जा रहे हैं, पर डे नए केस आ रहे हैं। सरकार कहाँ सोई हुई है? और सरकार जब तक कड़े कानून नहीं लाएगी तब तक ये केस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और हिंदू लड़कियां मरती रहेंगी। और हिंदू लड़कियां तो मूर्ख हैं ही, उनको थोड़ा सा जलवा देख लो तो उनको लगने लगता है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। उस श्रद्धा को भी लग रहा था कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है और निधि गुप्ता को भी लग रहा था कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, पर लास्ट में अब्दुल वही निकलता है। सारे अब्दुल एक हैं और दुनिया में इकलौती कौम है जो इस तरह का काम करती है। इकलौती कौम, दूसरी कौम ऐसी कोई नहीं है जो अपने साथी पार्टनर को, प्यार करने वाले को 35 टुकड़ों में काट के फेंक दे। या कोई लड़की अपना धर्म, अपना मजहब, अपना सब कुछ छोड़ के किसी लड़के के साथ आई हो और वो उसको काट पीट के फेंक दे, ऐसा कोई धर्म नहीं है। इकलौता धर्म है। धर्म नहीं बोलेंगे उसको, धर्म क्या है? मलिच्छ हैं। मलिच्छों का कोई धर्म नहीं होता, वो एक मजहब है। जैसे और हब हैं वैसे ही मजहब है। तो मजहब में यही हवस और क्रूरता भरी हुई है। इसलिए सभी हिंदू भाइयों से अपील है कि अपने अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनको संस्कार ऐसे दें कि मलिच्छों से दूर रहें। नहीं तो मलिच्छ उनको खा जाएंगे, उनके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, कीमा बना देंगे। अपने बच्चों को छोटे से ही उनको बताएं कि बेटा मलिच्छ जाति से दूर रहो। और सरकार तत्काल ऐसे कानून लाए जिसमें ऐसे क्रूर लोगों को फांसी, तत्काल फांसी दिया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चले और इनको
तत्काल फांसी में लटकाया जाए, नहीं तो अब अति हो जाएगी। और जनता जिस दिन आक्रोश में बाहर निकलेगी उस दिन तहलका मचा देगी। सरकार ये ना वेट करे कि हिंदू खुद उठ के खड़े हों और ऐसी की तैसी कर दें सभी का। सरकार अगर इस चीज का इंतजार करेगी कि हिंदू जिस दिन आक्रोश में बाहर निकलेगा उस दिन ऐसी की तैसी हो जाएगी सभी जिहादियों की। तो पहले से ही आगाह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि सरकार तत्काल ऐसे केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करे इनका और तत्काल इनको फांसी में फंदे में चढ़ाए। नहीं तो लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ये लड़कियां जो ये सब कर रही हैं, जिनको लग रहा है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उनके साथ तो ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है और उनके साथ ऐसा होना भी चाहिए। पर जो लोग अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे कीमे के रूप में मिलें, उनके 35 टुकड़े खोज खोज के लाना पड़े, उनको अब सतर्क होकर अपने बच्चों को समझाना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे से समझाओ कि बेटा कभी अपने ज़िंदगी में प्यार भी करना तो मलिच्छ जाति से प्यार मत करना, मलिच्छ जाति से जितना हो सके दूर रहो। और सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी दूर रहो। ये मलिच्छों की संगत ही खराब है। बस यही लास्ट मैसेज आप सबको देना था। कृपया करके सभी हिंदू भाइयों से ये वीडियो शेयर करें और ख़ास तौर से लड़कियों को वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग मैसेज मेरा सुन सकें। बस धन्यवाद, नमस्कार।